आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक आसिम अहमद खान इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बर्खास्त होने के बाद ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इन पर घूस का आरोप था, जिसके बाद इन्हें आम आदमी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इस पे रास्ते से मैं पर्दा उठाता हूं कि जिनको बिचौलिया कहा जा रहा है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई बिल्डर नहीं है, वो हम कोई मीडिया कर्मी नहीं है। वो जो बिचौलिए हैं वो दिल्ली प्रदेश माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन दिल्ली सरकार में डायरेक्टर शकील मलिक नाम है उनका। मैंने जैसे बताया कि यूपी के अंदर सह प्रभारी हैं, दिल्ली के अंदर माइनॉरिटी विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं और दिल्ली सरकार में दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं। दिल्ली सरकार के दिल्ली माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो क्यों उनका नाम नहीं बताया गया? एक इतने बड़े पार्टी के पदाधिकारी की बातचीत मेरी से दिखाई गई, तो जब एक मेरा नाम खोला गया तो इतने बड़े पदाधिकारी का नाम क्यों नहीं खोला गया? और पार्टी के पदाधिकारी से मैं क्या आखिर ऐसी क्या बातचीत कर सकता हूं, मुझे अभी तक नहीं पता। मुझे वो सीडी नहीं दी गई, मुझे नहीं पता कि क्या पेश किया जा रहा है मीडिया के अंदर, मुझे उसकी कॉपी नहीं मिली। हाँ, 1-2 मिनट की क्लिप मैंने जरूर आप लोगों के चैनल के माध्यम से जरूर देखी है, लेकिन मुझे अभी तक खुद नहीं पता कि आखिर उनका नाम क्यों छुपाया गया। ऐसा क्या राज था कि इतने बड़े एक पदाधिकारी जो आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे उनकी एक रिकॉर्डिंग मेरे साथ चलाई गई और उनका नाम छुपा दिया गया। ये एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों उनका नाम क्यों छुपाया गया? और क्या अपने पार्टी के पदाधिकारियों से भी हम लोग फोन पे बात नहीं कर सकते? वो कोई, मैंने कहा, एक आम आदमी नहीं थे, एक बिल्डर नहीं थे, एक हमारी पार्टी के सीनियर लीडरों में उनका नाम है शकील मलिक। हमारी पार्टी के सीनियर लीडरों में उनका नाम है। मुझे पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स का मैं शिकार बना हूं। पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी राजनीति ऐसी चल रही है जिस षड्यंत्र का मुझे हिस्सा बना दिया गया। मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं कि वो 2.5 घंटे 3:30 बजे से लेकर और 6 बजे तक, ये सारी स्क्रिप्ट उस 2.5 घंटे की मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उसके अंदर बहुत कड़ियां जुड़ी हुई हैं। क्या साजिश और क्या षड्यंत्र मेरे खिलाफ किया गया। जैसे मैंने अभी आपको ये खुलासा किया, एक राज आपके पर्दा खोल दिया गया कि वो मीडिएटर बिचौलिया कोई आम आदमी या कोई बिल्डर नहीं था, वो हमारी पार्टी का एक सीनियर लीडर, एक सीनियर पदाधिकारी है और दिल्ली सरकार में खुद डायरेक्टर भी है और दिल्ली के यूपी में सह प्रभारी भी है। तीसरा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या हर चीज, मैं जब आया मैंने न्यूज में देखा तो हाथ के हाथ मैंने देखा कि पीसी के अंदर 1 मिनट के अंदर मेरे बारे में बोला गया और उसके बाद 1 मिनट बाद ही किसी दूसरे व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया गया। तो क्या ये सब पहले से प्लान था कि मैं एक बंद कमरे में बैठा हुआ हूं और मेरे साथ कुछ लोग बैठे हैं और मुझे कहीं मेरे मोबाइल ऑफ हैं और मुझे कोई सूचना नहीं दी जा रही, मुझे कोई खबर नहीं दी जा रही और मुझसे अंदर दुनिया भर की दूसरी बातें करी जा रही थी और बाहर कुछ और चल रहा था। जैसा आप लोगों ने सुना कि एक मेरे ऊपर अभी तक कोई करप्शन का चार्ज साबित नहीं हुआ, ना मेरे ऊपर कोई पुराना कोई क्रिमिनल या किसी भी तरह का कोई मुकदमा, कोई केस किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी थाने के अंदर पेंडिंग नहीं है। मैंने अपने इलेक्शन के बायोडाटा में अपनी हर चीज लिखी हुई है अपने फॉर्म के अंदर, अपने एफिडेविट के अंदर, कि मेरे ऊपर कहीं भी किसी प्रकार का कोई मुकदमा, कोई केस नहीं है। मैं एक साफ सुथरी छवि का एक साफ सुथरा इंसान हूं। पता नहीं मुझे किन राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बना दिया गया, उसका खुलासा भी मैं करूंगा कि मुझे बलि का बकरा क्यों बना दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि जब एक तरफ भ्रष्टाचार की बात होती है तो एक दूसरा नाम सामने आता है जिनके बारे में बल्ली मारन के ही अभी कुछ व्यक्तियों ने मुझे कुछ ये कोर्ट की डिटेल्स लाके दी हैं। ये कंप्लेंट्स जो दिल्ली पुलिस लोकायुक्त को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को
एलजी को, पुलिस कमिश्नर और एंटी करप्शन, लोकायुक्त अगस्त के महीने में 2014 अगस्त में और भी मुख्तलिफ काफी कंप्लेंट्स हैं। जो आपको दूसरा नाम सुनना में आया है इमरान, उनके बारे में ये इतने मुकदमे पहले ही, ये सब कागजात इनके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ऐसा क्या था कि एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति को 1 मिनट के अंदर बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर बताए हटा के और दूसरे को कर दिया गया। कुछ सवाल हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस पूरे षड्यंत्र पे से पर्दा उठाना चाहता हूं और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मेरे पास उसका षड्यंत्र की 70% मालूमात मुझे है, सबूत भी है मेरे पास। सिर्फ कुछ चंद सबूत मेरे हाथ में नहीं है अभी, जिसकी वजह से मैं उन बातों का खुलासा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे उन लोगों से अपनी जान का खतरा भी है। क्योंकि जब से मैंने कल से ये कहा है कि मैं कोई खुलासा करूंगा, तो तब से मैं कुछ अजनबी लोगों के उससे, मतलब मुझे कुछ एक वो उल्टे सीधे फोन्स भी आ रहे हैं। जब तक मेरे हाथ में वो 30% सबूत एक आध दिन में मेरे पास आ जाएंगे, 100% मेरी चीज मुकम्मल हो जाएगी, तब मैं वो आप सब मीडिया वालों के सामने रखूंगा और वो खुलासा अपने आप में एक दिल्ली शहर के लिए एक बहुत बड़ा खुलासा होगा, बहुत बड़ा खुलासा होगा। और उसी खुलासे के साथ मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 3:30 बजे से लेके और 6 बजे तक 2.5 घंटे मैं कहां था, किस रूम में था, किस पोजीशन में था, किन लोगों के बीच में था और मेरे साथ वहां पे 2.5 घंटे मुझसे क्या क्या कराया गया, उन सब बातों का खुलासा भी मैं उसी दिन करूंगा जब मैं ये सारे सबूत आपको दे दूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उन सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। मेरे पास ये सारे सबूत एक आध दिन में सारे इकट्ठे हो जाएंगे। नेक्स्ट पीसी के अंदर मैं इस सारे उस ऊपर से पर्दा उठा दूंगा और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हमें वहां के लोगों ने दी हैं, जिसकी पेन ड्राइव है आपको दे दी जाएंगी, इसके कुछ सेट भी दिए जाएंगे। और एक कॉपी 12 सितंबर अभी 2015 को, आज से तकरीबन 25 दिन पहले के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया और तमाम सोशल मीडिया पे, अखबारों में ये इश्तिहार दिया कि कहीं भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर कोई भी किसी बिल्डर से या किसी भी आदमी से किसी भी तरह का लेन देन या रिश्वत मांगता है तो मैंने हेल्पलाइन नंबर दिया, 1031 पे फोन करें। इसके मैंने पोस्टर लगवाए, अखबारों में दिया, ये अखबार गवाह है 12 सितंबर 2015 का कि मैंने खुद अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया कि अगर इलाके में ये इसका अखबार है। 12 सितंबर को अखबार में खबर आई, हमारी तरफ से अपील थी, हमारी तरफ से ये अपील थी कि कोई भी आदमी अगर आप लोगों से पैसे मांगता है तो आप 1031 पे कॉल कर सकते हैं, या अगर मैं मसरूफ हूं मंत्री होने के नाते तो मेरी मेरे भाइयों को या मेरे वर्करों को बता सकते हैं। और धांधली चल रही थी, मैंने खुद भी कंप्लेंट करी, कुछ वॉलंटियर्स थे इलाके के अंदर जो पैसे की उगाही भी कर रहे थे और वो सब मैंने सारी कंप्लेंट पार्टी को रखी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अहम बात आसिम अहमद ने जो कही है वो ये कि बिचौलिया कौन था, और ये बिचौलिया कोई आम आदमी या फिर कोई बिल्डर नहीं था, बल्कि शकील मलिक नाम के दिल्ली सरकार के ही आम आदमी पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता हैं।